अगर किचन छोटा हो तो जगह की प्रॉब्लम हमेशा ही लगती है, और अगर चीज़ें सही जगह पे ना हो तो हम ऐसे ही इरिटेट हो जाते हैं और हमारा काम करने में भी मन नहीं लगेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ प्रोडक्ट और कुछ ऑर्गेनाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमारे छोटे किचन को व्यवस्थित रखेगा और क्लटर फ्री करेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर व्यवस्थित ना रखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लटर पैदा करती है हमारे किचन में, और स्पेस की कमी हमेशा ही लगेगी हमें, और चीज़ें भी हमारी सही जगह पे कभी नहीं मिलेगी। उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस तरह के मैंने एडेसिव हुक्स लिए हैं, ये एक साथ 4 लगे हुए हैं, और बैक की साइड जो है ये है डबल साइडेड टेप लगाई हुई है। इसको ड्रिलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप रेंटेड घरों में भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि ड्रिलिंग की भी प्रॉब्लम ना हो, और हम अगर इसे कहीं और लगाना हो तो निकाल के फिर से आप डबल साइडेड टेप लगा के इसको कहीं और भी स्टिक कर सकते हो। आप इसे जैसे अगर आपके किचन में कैबिनेट है तो कैबिनेट में लगा सकते हैं। अगर कैबिनेट भी नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूँगी जो हमारे किचन में दीवारें होती, वॉल्स, उनका यूज़ करिए ये सब चीज़ों के लिए। अगर किचन में जगह नहीं है, किचन काउंटर पे जगह नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है दीवार को ही यूज़ करिए, वॉल्स को यूज़ करिए। उनका फिर क्या करना है, तो ना ड्रिलिंग किए बिना ये सब चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाएगी। और मैंने मेरे किचन के जो कैबिनेट है उनमें भी इस तरह के एडेसिव हुक्स लगा दिए हैं, ताकि और भी मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हैंग हो जाए और वो दिखे भी ना बाहर, और अच्छी भी लगे, व्यवस्थित भी रहे, और मेरा टाइम भी बचाए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कुछ मसाले हम अपने किचन काउंटर पे रखना पसंद करते हैं जो कि हमें डेली में खाना बनाते वक्त यूज़ में आते हैं। तो इस तरह का कॉर्नर शेल्फ मैंने लिया था अपने किचन के लिए, पर ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा है क्योंकि इसमें जगह भी कम, जिसकी वजह से मुझे दो रैक यहाँ पे रखना पड़ता था, और मेरा जो काउंटर टॉप है उसमें भी स्पेस कम हो जाता था मेरे लिए। तो ये मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी था। उसकी वजह मैंने यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ इस तरह का रैक खरीदा है जो कि प्लास्टिक का रैक है। इसमें आपको स्टील का भी मिल जाएगा, पर मैंने स्टील की वजह प्लास्टिक का इसलिए लिया क्योंकि इसको मैं अपने किचन काउंटर के अकॉर्डिंग सेट कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट्स लगे हुए हैं। अगर मैंने स्टील का लिया और वो एक फिक्स साइज़ में आ गया तो मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। मैंने लिया भी था, इसलिए मैंने एक्सचेंज कर दिया क्योंकि वो मेरे किचन काउंटर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा था। तो उसकी वजह मैंने इस तरीके का ले लिया है ताकि मैं उसको एडजस्ट कर पाऊँ अपने किचन काउंटर के अकॉर्डिंग। और ये बेस्ट है, इसमें जगह भी ज़्यादा है, आपका सारा सामान आ जाएगा जो भी आप डेली में यूज़ करते। मेरा तो आ गया और काफ़ी स्पेस बचा है, फिर भी दो रैक रखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक ही रैक में मेरा सारा सामान आ गया जो भी मुझे डेली में यूज़ आते हैं। तो ये बेस्ट है। यहाँ पे मैं एक रैक रखती थी एक और, क्योंकि वो जो कॉर्नर शेल्फ था उसमें सामान कम आते थे। अभी मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उतना स्पेस मेरा जो है बच गया। तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज ले सकते हैं अपने किचन काउंटर के लिए। और राउंड में ऑर्गेनाइजर मत लीजिए अगर आपका किचन काउंटर छोटा है तो। ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था इसलिए मैंने लिया, पर ये मेरे किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। इसकी जगह इस तरीके का ऑर्गेनाइजर लीजिए जो कि स्पेस भी कम लेता है। इसे हम कॉर्नर के साइड में कहीं भी रख सकते हैं, बट राउंड शेप वाला कॉर्नर में एडजस्ट नहीं होगा। तो इसको मैंने अपने ऑयल की बोतल रखने के लिए, नमक का डब्बा रखने के लिए, ये सब के लिए ही मैंने लिया है। और ये लेके मैंने अपने किचन काउंटर का काफ़ी सारा स्पेस जो है बचाया है। तो आप खुद ब खुद देख सकते हो कि पहले किचन काउंटर कितना भरा हुआ दिखता था और अब कितना स्पेस दिख रहा है किचन काउंटर में। तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र परचेस कर सकते हैं। अगर हमने किचन काउंटर इतने अच्छे से रखा है और सीक एरिया इस तरह से दिखाई देगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइज़र जो है परचेस कर सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ते में आ जाता है। मैंने इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसके साथ एडेसिव हुक्स आए थे। इसमें भी ड्रिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो अपना डिश वॉश है वो सब रखने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया है, और उसमें एडेसिव हुक्स लगा दिए हैं। और उसी एडेसिव हुक्स को मैं लगा दूंगी वॉल में, और ताकि जो भी हमारा नीचे रखा हुआ सामान है वो उसके अंदर आ जाए। जब भी यूज़ करना रहे आप उतार दीजिए, और जब यूज़ ना करना हो तो ऊपर रख दीजिए। तो दिखने में भी ये अच्छा लगेगा और नीचे की स्पेस भी खाली रहेगी, आपको साफ़ सफाई में भी दिक्कत नहीं आएगी और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र आप ले सकते हैं।
हमारे किचन में हम हैंड टॉवेल, किचन टॉवेल तो खूब सारे रखते ही है। अगर हम इनको भी व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे किचन में। तो इसके लिए भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया है। तो अगर हमारे किचन में कैबिनेट है तो उसके डोर को यूज़ करिए इसको हैंग करने के लिए। इसमें ये 2 इंच तक के कैबिनेट में आराम से ये आ जाएगा। मैंने इसको सिर्फ किचन टॉवेल यूज़ करने के लिए ही हैंग किया है। अगर आप इसमें और कुछ चाहो तो वो भी हैंग कर सकते हो, आपके छोटे मसाले के डब्बे कुछ भी आप हैंग कर सकते हो। एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र भी मैंने लिया था जो कि कप्स रखने के लिए मैंने लिया, पर ये भी वेस्ट ऑफ मनी ही हुआ मेरा, क्योंकि इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में आप इसमें वैसे तो 6 कप्स के रखने की स्पेस दी है, पर 6 कप्स इसमें रख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें जो स्पेस दी हुई है बहुत ही नज़दीक है। तो अगर आप एक कप निकालने जाएंगे तो दूसरा कप गिरने का चांस होगा ही, और अगर हम एक छोड़ के दूसरे में डालते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 कप ही हैंग कर सकते। अभी घरों में सिर्फ 3 कप तो होते नहीं है, वैसे भी हम खूब सारे कप्स रखते हैं क्योंकि हमारी इंडियन फैमिली में चाय इतनी बार बनती है, गेस्ट आते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है तो आपकी छोटी मोटी सामान आप हैंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कॉर्नर में सेट कर दीजिए और इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आप इनको हैंग कर सकते। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड हैंग करने के लिए भी जगह नहीं है या फिर रखने के लिए जगह नहीं है तो आप इस तरीके के एडेसिव हुक्स लगा दीजिए वॉल में और अपने चॉपिंग बोर्ड को हैंग कर दीजिए। ड्रिलिंग की भी ज़रूरत नहीं है और चॉपिंग बोर्ड के लिए भी स्पेस बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम था स्पेस का, चॉपिंग बोर्ड को यहाँ वहाँ रखती थी, बट अभी मैंने इसे हैंग कर दिया है तो चॉपिंग बोर्ड भी अपनी जगह सेट हो गया है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र के बारे में भी। ज़रूरी नहीं हम सब चीज़ें बाहर से ही खरीदें, कुछ चीज़ें हम ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। तो इस तरीके के डब्बे तो हमारे घरों में मिल ही जाते हैं, कभी खाना ऑर्डर कर दिया, हमारे बच्चों के लंच बॉक्स, ये सब एक्स्ट्रा होते ही है और हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो इनको व्यवस्थित रखने के लिए मैंने एक ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इस तरीके की प्लास्टिक की थैलियाँ तो हमारे घरों में होती ही है, या फिर आजकल शॉपिंग करने जाओ तो पेपर बैग्स भी मिल जाते हैं या फिर इस तरीके की थैली भी मिल जाती है। तो उसको आप इस तरीके से थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करते ही देखिए आपका ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र भी बन गया और आपकी जो प्लास्टिक की थैली है या फिर आपका पेपर बैग है वो भी यूज़ में आ गया। आप इन्हें घर में ही रीयूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो एक नीचे एक कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं ताकि ये और स्टेबल हो जाए, ताकि आप इसमें सामान रखो तो ये अच्छे से खड़ा हो जाए। और आप प्लास्टिक फेंकने से अच्छा है घर में ही रीयूज़ करिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और इसे स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे डब्बे जो है इसमें डाल दिए ताकि ये ज़्यादा स्पेस भी ना ले, क्लटर भी पैदा ना करे और जब भी मुझे चाहिए तो सब डब्बे एक साथ मुझे मिल भी जाए। तो आप इस तरीके का ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं घर में ही। अगर हम इन डब्बों को ऐसे ही रख देंगे तो काफ़ी जगह लेंगे, और इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र अगर बना के रखेंगे तो कम जगह में ज़्यादा डब्बे आ जाएंगे आपके और हर एक डब्बा जगह पे भी मिल जाएगा और हमारे किचन में स्पेस भी कम लेगा। इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र भी आप परचेस कर सकते हैं अपने किचन में स्पेस बढ़ाने के लिए। तो ये 2 इंच के ही गैप में कैबिनेट के आ जाता है। इस तरह अंदर इसे सेट कर दीजिए और आप चाहो तो इसमें कप्स रख सकते हैं, आप चाहो तो आप इसमें बाउल रख सकते हैं। अपने किचन की जो वर्टिकल स्पेस है उसको यूज़ करिए। अगर आप किचन काउंटर पे कुछ चीज़ें नहीं रखना चाहते तो इस तरह से हैंग करके उनमें आप रख सकते हो, जैसे कि जो डेली में यूज़ आने वाले खड़े मसाले हैं, गरम मसाला है, जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं उनके मसाले के, वो आप सब चीज़ें इसमें रख सकते हो। और ये काफ़ी स्टडी है, काफ़ी थोड़ा वज़न भी ले लेता है, ऐसा नहीं बहुत ही नाजुक है। तो आप इस तरह से अपने किचन काउंटर का स्पेस बचा के इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र परचेज कर सकते हैं। मैंने भी इसे यूज़ किया अपने किचन काउंटर का स्पेस बचाने के लिए। मैंने इसे इसी तरह कैबिनेट में लगा दिया है अंदर की तरफ। तो इसमें मैं बाउल स्टोर करती हूँ, जो चॉपर होता है मेरा वो मैं इसमें रखती हूँ, और जो छोटी मोटी प्लेट होती है जो कि मुझे डेली में यूज़ आती है
वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो देखिए कितना सारा सामान इसके अंदर आ गया है और बाहर का स्पेस भी मेरा बच गया। इस तरह के प्लास्टिक बॉक्सेस हमारे घरों में मिल ही जाते हैं, मिठाई के साथ आ जाते हैं, चॉकलेट्स के साथ आ जाते हैं। तो इसको भी एज अ ऑर्गेनाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं ज़ीरो कॉस्ट में। तो मैंने उसमें 2 होल कर दिए हैं क्योंकि मैं उसमें एडेसिव हुक्स लगाऊंगी। तो आप इसको जो है किचन काउंटर पे यूज़ कर सकते हैं, अपने कैबिनेट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कैबिनेट्स के अंदर इस तरह के एडेसिव हुक्स लगा के रखे हैं, तो उसी में मैं ये सेट कर दूंगी इसको। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो जो लाइट वेट सामान हो। तो मैंने इसमें जो है इस तरह के पिन्स रखे हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान हमारे बांधने के काम में आते हैं। मैगी मसाला रख सकते हैं आप, छोटी मोटी कोई भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। एज ए ऑर्गेनाइज़र इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे किचन में जो ग्लव्स यूज़ आते हैं वो रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटे मोटे ब्रश रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसी तरह एडेसिव हुक्स लगा के रखे हैं सिंक एरिया के नीचे। तो एडेसिव हुक्स भी काफ़ी यूज़ में आते हैं हमारी छोटे छोटे सामान को हैंग करने के लिए। वाइपर हैंग कर सकते हैं, छोटा कोई ब्रश हैंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने किचन में जो है ढेर सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत सारा स्पेस क्रिएट किया है मेरे किचन में छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र की वजह से। तो आप भी ये सब ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं या फिर ज़ीरो कॉस्ट वाले बना सकते हैं अपने किचन में स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।